यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन जो क्लास है उसमें जो कक्षा 7 का हमने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर को रीडिंग की थी। इस चैप्टर के हमने क्या थे शब्दार्थ पढ़े थे। इस चैप्टर में हमें राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया गया था कि राष्ट्र ध्वज हमारा कब कब और कैसे कैसे बनाया गया था। और लास्ट जो हमारा है राष्ट्र ध्वज फाइनल बना था जिसको हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं वह सन 1947 में बना था। और इसको हमारी जो हंसा मेहता जी है उन्होंने संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है उनको ये तिरंगा दिया था। और तिरंगा देके जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने क्या है असेंबली स्टेशन में ये तिरंगा झंडा उनको भेंट किया था। और भेंट करने के बाद में जब शपथ ली गई थी अगले दिन है तो उसको राष्ट्रपति भवन पे फहराया गया था। और उसके बाद में है 16 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लाल किले पर फहराया था। और प्रत्येक व्यक्ति को इस राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया गया था। अतः हमें ये बताया गया कि हमें हमेशा हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अब आज हम इसके है जो मौखिक क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मौखिक क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा क्यों कहलाता है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है? क्वेश्चन थर्ड में आपको दे रखा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतिवर्तित रूप है?
क्वेश्चन 4 आपको दे रखा है, यूनियन जैक क्या था? यस स्टूडेंट, ये हमारे मौखिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आफ्टर हम हमारे लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारे इसमें लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया? सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है स्टूडेंट, वर्तमान भारतीय ध्वज किसका परिवर्तित रूप है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में फहराए गए ध्वज में कितनी पट्टियां थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज में अंकित चक्र किस रंग का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी के अनुसार झंडा देखने में सुंदर क्यों होना चाहिए? यस स्टूडेंट, ये हमारे 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सिक्स वाला क्वेश्चन है, हंसा मेहता ने तिरंगा किसे और कब भेंट किया?
यस स्टूडेंट, ये हमारे लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारे 6% थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमारा इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को या 3 अगस्त 1931 को या आपको 22 जुलाई 1931 को। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा इसमें, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपको सन 1917 में बनाए गए ध्वज का विरोध क्यों हुआ। इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि उसमें 9 पट्टियां थी, क्योंकि उसमें चांद बना हुआ था, क्योंकि उसमें तारे बने हुए थे, या क्योंकि उस पर यूनियन जैक अंकित था। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, क्योंकि उस पर यूनियन जैक अंकित था। नेक्स्ट आपको दे रखा है राष्ट्र ध्वज में अंकित चरखा किसका प्रतीक है। तो आपको सबसे पहला दे रखा है खुशहाली का, सेकंड आपको शांति का, थर्ड है जन आकांक्षाओं का, और फोर्थ आपको क्या दे रखा है, वीरता का। तो इसमें आपको सही आंसर कौन सा होगा, जन आकांक्षाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिफ्थ वाला है तिरंगे झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई किस अनुपात में होती है। सबसे पहला आपको दे रखा है 1:2 में, सेकंड आपको दे रखा है 2:3 में, थर्ड आपको दे रखा है 3:1 में, और फोर्थ आपको दे रखा है 3:4 में। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या होगा, 2:3 में। तो ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, लघुत्तरीय हो चुके हैं, मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसको नोटबुक में लिखना ऑल स्टूडेंट, और इनको लर्निंग भी करना। थैंक यू।